पकड़ लिया तो हो गया काम। ठीक है। साधु बाबा लोग जय जय सिया राम, ओम नमो नारायण, दंडवत। कोई बड़े अखाड़े के, कोई जूने अखाड़े के, कोई नए अखाड़े के, कोई गिरी, कोई पुरी, कोई वैष्णव साधु, सभी को जय जय सिया राम। भगवान का स्वभाव और सामर्थ्य पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। सत उसको बोलते जो सदा है। शरीर सदा नहीं रहता, लेकिन सत स्वरूप आत्म रूप से भगवान हमारे साथ सदा है। तभी पता चलता है कि ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये यात्रा है। भगवान चेतन है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, पैर को पता नहीं मैं पैर हूँ, लेकिन चैतन्य को पता है ये हाथ है, ये पैर है, ये माइक है, ये पंडाल है, ये हरिद्वार। चेतना से पता चलता। ये दो बातें तो बुद्धि से समझ में आ जाती, लेकिन तीसरी बात सत्संग के बिना समझ में नहीं आती। तीसरी बात समझने में तीव्र विवेक चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। शुभ कर्म करते तो भगवान प्रसन्न होकर सत्संग देते, और सत्संग से विवेक पैदा होता कि भगवान आनंद स्वरूप है। और भगवान का आनंद स्वरूप जागृत करने की जो साधना है, जो सत्संग है, जो विचार है, बस वही मनुष्य जीवन की महानता है। भगवान का आनंद स्वभाव प्रकट कर लो। सुख में और आनंद में क्या फर्क है कि सुख तो दुख को दबा देता है और कई दुखों को और बो देता है। जैसे बीज दबा दिया तो बीज अनंत बीजों की शक्ति ले आता है, ऐसे ही सुख को दुख को दबा देता है, कई दुख फिर ले आता है। शादी का सुख लिया, फिर देख लो कई दुख उसके पीछे लगेंगे। ऐसे ही शराबी कबाबी होने का सुख लेते, फिर कई बीमारियां और कई मुसीबतों का दुख पीछे लग जाता। सुख दुख को दबाता है और कई दुखों का बीज डाल देता है। लेकिन भगवान का आनंद स्वभाव जो है दुखों को जड़ मूल से हटाकर जीव को ईश्वर से मिला देता है। तो भगवान का जो आनंद स्वभाव है वो जागृत करने का नाम ही साधना है। साध्यन्ते परम कार्यमिति साधु, वो परम कार्य है।
फिर कोई तीर्थ यात्रा से शुरुआत करे, कोई जप से शुरुआत करे, कोई तप से शुरुआत करे, कोई विचार से, कोई प्राणायाम से, कोई ध्यान से, कोई दान से, कोई यज्ञ से, कोई वैष्णव पंथ से, कोई शैव से, कोई शाक्त से, कोई गाणपत्य से, कोई किसी से। लेकिन ये यात्रा है भगवान के आनंद स्वभाव को अनुभव करने के लिए। और जब तक भगवत आनंद प्रकट नहीं हुआ तब तक सुख की लालच और दुख के भय के कारण जीव भटकता रहे। और कितने लोगों को मस्का मार दो सुख के लिए, और कितने लोगों को मस्का मारते फिरो कि दुख के समय ये काम आएगा काम आएगा, लेकिन आज तक जीवात्मा के दुख मिटे नहीं और सुख टिका नहीं। बिल्कुल पक्की बात है, चैलेंज करके बोलता हूं। आप पढ़ लिख के बड़े ग्रेजुएट हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, बड़ी प्रमोशन मिल गई, काम धंधा करके बड़े सेठ साहूकार हो गए, पढ़ लिख के बड़े कुछ हो गए, देश विदेश जाकर क्या के क्या बन गए। लेकिन भैया माताएं बहनें लालियां बिटियां, दुख का भय नहीं मिटा और सुख की लालच नहीं हटी। बोलो, मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कपट तोलिया, कोई ना। जब तक भगवान का ये स्वभाव हमारे अंतःकरण में प्रकट नहीं होता तब तक सुख की लालच दुख का भय नहीं मिटता। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत पद के बिना, पद माना ये बाहर के पैर मत पकड़ लेना बात को, पद माना वह परमात्मा सुख, परमात्मा आनंद, परमात्मा तत्व। संत की शरण, संत की शरण, भगवान की शरण, उसका मतलब वही है जो भगवत सत्ता में विश्राम। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत पद को पाए बिना जीवात्मा की तपन नहीं जाती। नारद जी कहते हैं, संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के 3 तापों में जो लोग तप रहे हैं उनके लिए योग परम औषध है। फिर भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लेकिन है भगवान के लिए योग करना। कुंवारी समझते ठीक पति मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, कुंवारा समझता कि बढ़िया पत्नी मिल जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन बेटा कईयों को मिल गए लेकिन वो भी रो रहे। जयराम जी की शादी वाले समझते बच्चे ठीक हो जाएंगे, बच्चे वाले कहते बच्चे सेट हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा। भगवान के आनंद स्वभाव में सेट हुए बिना कुछ भी कर ले।